गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू और इन योर टीचिंग फॉर योर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। चारों ऑप्शंस को एक्सप्लेन करते हैं। 140 प्लस वीडियोस पड़ी हुई हैं। हिंदी MCQ के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ जाके विजिट कर लेना। हिंदी इंप्रूव हो जाएगी, गारंटी। ठीक है, और 100% की गारंटी है कि नंबर नहीं कटने दूंगा। B.Ed का भी जो एग्ज़ाम हुआ है ना, उसमें 90% से ज़्यादा क्वेश्चन सीधे के सीधे आए मेरे जो कराए हुए उनमें से। कॉन्सेप्ट नहीं, क्वेश्चन कह रहा हूँ। नहीं भरोसा हो तो वीडियो देखो और फिर B.Ed का पेपर देखो। ठीक है, मैंने कराया हुआ भी सॉल्व कराया है 2 दिन पहले, उसे देख सकते हो चाहो तो। भारत की जनता न्याय चाहती है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा वचन है जनता में। किसमें? जनता में कौन सा वचन है? तो मैंने हमेशा बताया कि जनता हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है। प्राण, हस्ताक्षर, प्राण, हस्ताक्षर, और एक और बताना चाहूँगा मैं आपको, दर्शन। ये क्या होते हैं? ये हमेशा बहुवचन होते हैं। ठीक है, इन्हें भी याद रख लेना। ये क्या होते हैं? हमेशा ये बहुवचन होते हैं। ठीक है, और भारत क्या है यहाँ पर? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और देश क्या है यहाँ पर? देश हो जाएगा यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना। और हिंदी में वचन कितने हैं? वचन है हिंदी में 2, एक वचन बहुवचन। और संस्कृत में कितने होते हैं? 3, एक वचन बहुवचन द्विवचन। इन चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाता हूँ। इसमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखो, पानी बह रहा है, पानी अच्छा है। कभी भी अच्छा अच्छी लगा के देख लेना। ठीक है, तो कभी भी हम क्या बोलते हैं? अच्छा है। पानी क्या है? अच्छा है। कभी अच्छी बोली है? नहीं बोली। तो पानी क्या हो जाए? पुल्लिंग। नदी बह रही है या नदी अच्छी है? ठीक है, इलायची अच्छी है, प्यास लग रही है। लग रही है, प्यास लग रहा है कभी नहीं बोलते। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? ये स्त्रीलिंग हो जाएंगे। ठीक है, तो हिंदी में लिंग कितने हो जाएंगे आपके? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट, बाबर ने लोधी को हराया था। बाबर ने लोधी को हराया था, इसमें कौन सा काल है? देखो, हराया था मतलब कि पूर्ण हो गया ना काम। खुद ही समझ में आ रहा है कि काम, बात पूरी हो गई। अब ऐसा तो नहीं आज हरा रहा है। कब हराया था? 1526 में हराया था ना। कब हराया था? 1526 में। ठीक है, तो बहुत टाइम पुरानी बात हो गई है, तो पूर्ण भूतकाल हो गया। ठीक है, अपूर्ण में क्या होता है? अपूर्ण में कभी भी देखोगे ना आप सेंटेंस, तो रहा है, रही है आएंगे। ठीक है, और संदिग्ध में देखोगे तो होगा, होंगी, हो गया आएगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। काल कितने होते हैं? 3 तरीके के, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल के 6 वेद, वर्तमान काल के 5 वेद, और भविष्य काल के 3 वेद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अशोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ प्लस शोक। अ प्लस शोक, नहीं है जो शोक, मतलब खुद से, एक तरीके से ऐसे समझ लो। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आ। उपसर्ग कितने होते हैं आपके? संस्कृत में होते हैं 22, इतना याद रखो। हिंदी और उर्दू के कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि उनमें हर किसी ने अलग अलग बताए। संस्कृत के फिक्स हैं, तो संस्कृत के पूछ लेगा आपसे। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आगे लगते हैं, या शब्द के आदि में लगते हैं, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, इस चीज़ को पूछता है, याद रखना। ठीक है, और संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से हैं? सो, नेब, नेर, दूर, दोष, आ, अब, उप, अप, प्र, प्रा, प्रति। और देख, एक चीज़ याद रखना, नेह और दोह कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ये चीज़ों को याद रखने वाली चीज़ है। और उत कोई उपसर्ग नहीं है, उद उपसर्ग है। क्या है? उद। इन चीज़ों को याद रख लेना बस। इसमें से कौन सा तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द पूछ रहा है। ताम्र हो नहीं सकता, दधी हो नहीं सकता, दधी का दही हो सकता है, हो जाता है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा? दिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिया। और इसका तत्सम क्या होता है? दीपक। क्या होता है? दीपक होगा। ठीक है, तो शब्द अर्थ के, शब्द उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तत्सम, तद्भव, ये ऊपर दे रखा है दूसरा। तीसरा हो गया देशज, देश में उपजे हुए या जन्मे हुए। उपज थोड़ी ना सकते, जन्म सकते हैं, सॉरी। ठीक है, और विदेशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, 4 तरीके के होंगे शब्द उत्पत्ति के आधार पर। बा किस वर्ग में आता है? ये बा देखो, प, फ, ब, भ, म। एक तो ये बा होता है और एक वा ये होता है, 2 होते हैं। इन चीज़ों को याद रखना। तो एक इसमें आएगा पा वर्ग में आएगा। और पा कहाँ से बोला जाता है? ओष्ठ से बोला जाता है। कहाँ से? ओष्ठ से। और ये वाला जो बा बोला, ये वाला जो वाय जो बोला जाएगा ना, ये दंतोष्ठ से बोला जाता है। किससे? दंत और ओष्ठ दोनों जगह से। और एक और कौन सी चीज़ जो दंतोष्ठ से बोली जाती है? ये फा, ये जो फारसी वाला फा आता है, ये नुक्ता रहता है नीचे इसमें, इसी को याद।
काबर कहाँ से बोला जाता है? कंठ से। ताबर कहाँ से बोला जाता है? दंत से। और टावर मूर्धन्य से। इन चीज़ों को याद रख लेना। सही विराम चिन्हों वाला वाक्य चुनना है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? कहाँ है पहली बात तो इसमें आएगा, प्रश्न क्वेश्चन मार्क आएगा, तो इन दोनों में से हो सकता है। कहाँ जो पत्र आज आया है, तो यहाँ एकदम पहले पूर्ण विराम कभी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? अल्प विराम लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अल्प विराम। और हिंदी में ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा यूज होने वाला चिन्ह कौन सा है? ये अल्प विराम है। और हिंदी का कौन सा ऐसा विराम चिन्ह है जो केवल हिंदी से लिया गया है या जो हिंदी का है? तो वो है पूर्ण विराम। ये हिंदी का है विराम चिन्ह। बाकी सब जो 19 है ना, मतलब टोटल आपके विराम चिन्ह है 20, उसमें से 19 लिए गए इंग्लिश से, एक लिया गया हिंदी से। और विराम चिन्ह के बाद बारे में किसने बताया? कामता प्रसाद गुरुजी ने। किसने? कामता प्रसाद गुरुजी ने। ठीक है, नेक्स्ट, जहाँ जहाँ ये सब व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये क्या हो रही है? पुनरुक्ति हो रही है। क्या हो रही है? इनकी पुनरुक्ति हो रही है। दोबारा आ रहे हैं ना, तो इन्हें कहेंगे पुनरुक्ति शब्द योग। ठीक। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। ये इसका संयुक्त वाक्य है। यह संयुक्त वाक्य है, तो इसका सरल बताना है। तो किंतु परंतु और एवं इसलिए वरना ये बताया मैंने, तो ये सारे क्या हो जाते हैं? संयुक्त हो जाते हैं। तो इसका सरल क्या बनेगा? सरल बनेगा दंड से बचने के लिए वह भाग गया। क्या बनेगा? दंड से बचने के लिए भाग गया। वैसे मैंने ट्रिक और भी बताई है कि सरल वाक्य ना सबसे छोटा होता है, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आपको। वैसे ये ट्रिक फेल भी हो जाती है, मैंने कई जगह देखा, मगर फिर भी जब कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको और लगाना है फिर आंसर, तो उसमें जगह ये लगा सकते हो, ये काम कर जाएगी 95% आपकी। ठीक है। और मिश्र वाक्य में आपके क्या होते हैं? मिश्र वाक्य की पहचान लिख लीजिए, ट्रिक लिख लीजिए। किया आएगा मिश्र वाक्य में, जो सो, जैसा वैसा, इस तरीके के आएंगे, ज्यों त्यों। ठीक है। नेक्स्ट, तुम कहाँ जा रहे हो? तो ये क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रश्न कर रहा है। और ये किसके आधार पर पूछ रहा है? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के, और रचना के आधार पर सरल, संयुक्त, मिश्र 3 प्रकार के। ठीक है। विस्मयादिबोधक का ये चिन्ह होता है, निषेधात्मक में नहीं आता है, और विधिवाचक में सिंपल सेंटेंस होता है, मेरा नाम राहुल है। इस तरीके से अगर कहूँगा तो वो विधिवाचक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? प्रश्नवाचक। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में इसलिए और, अब देखो ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, इसलिए और, क्योंकि, लेकिन, किंतु, परंतु, ये सारे समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। कैसे शब्द होते हैं? समुच्चय बोधक। तो उस वाक्य को क्या कहते हैं? तो इसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब दोगे, कमेंट में जवाब दोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा? ठीक है। और हो सके तो ये भी बता देना कि बाकी वाक्यों में क्या क्या हम यूज करते हैं। ठीक है। जो दो भिन्न भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे मैं सबसे इजी बताता हूँ हमेशा, रेलगाड़ी। क्या बताता हूँ? रेल गाड़ी। ठीक है। तो ये किसका भाषा का है? रेल हो गया इंग्लिश का, और गाड़ी हो गया हिंदी का। ठीक है। तो ये अलग अलग भाषा से मिलकर बनाए, तो इसे कहते हैं संकर शब्द। दो अलग भाषाओं के मेल को कहते हैं संकर। इस तरीके से याद रखो। ठीक है। देशज तो होते हैं जो देश में, जिनका मतलब देसी लोग, मतलब जो देश में ही बोले जाने लग गए और अपने ही देश के, कहीं और कहीं से नहीं लिए, ना तो संस्कृत से लिए ना और किसी अन्य भाषा से लिए। तद्भव वे होते हैं जो संस्कृत के शब्दों के बिगड़े हुए रूप, मतलब तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे पहले बोलते थे कर्ण, कर्ण से फिर हमने कर दिया कान, क्योंकि टफ लगता था ये बोलने में। ठीक है। इस तरीके से याद रखो। हमें सात्विक भोजन करना चाहिए, तो सात्विक का इसमें वो बताना है, विलोम क्या होगा? सात्विक का हो जाएगा तामसिक। सात्विक होता है क्या? वेजिटेरियन, और ये होता है नॉन वेज, मतलब कि ये होता है मांस मछली वाला, और ये होता है आपका हरी सब्जियों वाला। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। सात्विक का क्या हो जाएगा? तामसिक। किस समूह में सभी शब्द धनी के, धनी क्या होता है? धनी का हो जाएगा संपन्न, लब्ध, प्रसिद्ध और समृद्ध। अच्छा, विलोम पूछा है, ये तो धनी के क्या हो जाएंगे? पर्यायवाची हो जाएंगे। विलोम क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा, विलोम हो जाएगा दरिद्र, अकिंचन, विपिन। तो विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसका अगर धनी का समानार्थी पूछेगा या पर्यायवाची पूछेगा, ये पर्यायवाची पूछेगा तो हो जाएगा ए। ठीक है। अगर धनी के आपको पर्यायवाची पूछ ले तो ए लगा के आना, अगर धनी के विलोम पूछ ले तो इसमें बी ऑप्शन लगा दें। ठीक है। अब देखो, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसने लिखी है? ये लिखी है पंडित जी ने। याद मैंने ऐसे किया है कि पंडित जी जहाँ कहीं भी जाते हैं ना, वो रमण जाते हैं खाना खाने में।
ठीक है, इस तरीके से लिखिए। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही नहीं पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चले, इस तरीके से। तो इसमें कौन सा है, मनुष्य और मनुष्य, इसमें 2 बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो क्या हो जाएगा, लाटा अनुप्रास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लाटा अनुप्रास आ जाएगा। यमक अलंकार कहाँ आता है, यमक अलंकार आता है जहाँ शब्द 2 बार आए और अलग अलग ही अर्थ प्रदान करे, ठीक है। और छेका अनुप्रास मतलब 2 बार आके फिर ना आए। छेका अनुप्रास किसका है, अनुप्रास अलंकार का भाग है। और अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है आपका, 5 प्रकार का होता है। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। क्या होता है, आभूषण। शब्दालंकार, अर्थालंकार, मेन 2 प्रकार के होते हैं। तो इसी के साथ तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज़ दोस्तों में, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।